नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जनजातीय कलाकारों को मिलेगी 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित जनजातीय देवलोक महोत्सव में कहा कि मध्य प्रदेश की जनजातीय परंपराएं, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास हमारी पहचान और गर्व है। सरकार जनजातीय समुदाय के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने कई घोषणाएं की जिससे जनजातीय समाज को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 900 से अधिक जनजातीय कलाकारों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा की। इस पहल के तहत कुल 46 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल की सड़कों पर फिर लगा भिखारियों का डेरा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के खत्म होने के एक हफ्ते के भीतर ही राजधानी में सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगा है। भिखारी सड़कों पर फिर वापस आ गए हैं। वे ट्रैफिक सिग्नल पर, सड़कों के किनारे और धार्मिक स्थलों के बाहर दिख रहे हैं। प्रतिबंध के 1 महीने बाद वे वापस आ गए हैं। बाजारों, मठों के बाहर और सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। दुकानदारों ने भी कुछ दिनों के भ्रम के बाद उन्हें फिर से भीख देना शुरू कर दिया है। भीख देने वालों के खिलाफ अब प्राथमिकी भी नहीं हो रही है। डीजे बैंड के विरोध में सड़क पर संचालक झाबुआ में डीजे पर प्रतिबंध के विरोध में डीजे संचालकों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। दोपहर 12 बजे के करीब नाराज डीजे संचालकों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे सड़क की दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जब पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कितनों वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। हालात को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब एमपी में भी कम हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बजट 2025 से 26 में पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। यह कदम प्रदेशवासियों को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस घोषणा के बाद राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमतें 150 पैसे प्रति लीटर से घटकर 99 पैसे प्रति लीटर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतों में इस कमी के बाद अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही राहत की उम्मीद जागी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल की औसत कीमत 107 रुपए प्रति लीटर है, जो छत्तीसगढ़ की तुलना में बहुत ज्यादा है। राज्य की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106.52 रुपए प्रति लीटर है। एमपी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों पर चलेगा बुलडोजर। उज्जैन नगर निगम ने रविशंकर नगर से जयसिंहपुरा होते नृसिंह घाट तिराहे तक के मार्ग चौड़ीकरण के चलते मंगलवार को प्रभावित होने वाले मकानों पर लाल निशान लगाए। मार्ग के करीब 171 मकानों को चिन्हित किया है। 3 चौराहे पर मौजूद 20 मकानों पर बाद में निशान लगाए जाएंगे। सिंहस्थ 2028 के तहत निगम शहर के 6 मार्गों का चौड़ीकरण कर रहा है। इसी क्रम में रविशंकर नगर से जयसिंहपुरा होते हुए नृसिंह घाट तक के मार्ग को 24 मीटर 80 फीट चौड़ा किया जा रहा है, जिसके टेंडर हो चुके हैं। एमपी में सरपट दौड़ेगी ई बसें। उज्जैन से बदनावर की दूरी 65 किलोमीटर की है। गुजरात के श्रद्धालु महाकाल दर्शन करने के लिए बदनावर होकर ही गुजरते हैं। हाल ही में बदनावर बागेश्वर धाम से उज्जैन के इंदौर बाईपास तक 4 लेन बनकर तैयार हो चुका है तथा आवागमन भी शुरू हो गया है। यह रोड भी वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के मद्देनजर ही बनाया गया है। इस समय आम जनता का झुकाव इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने बदनावर में 3 जगह चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। इनमें मुख्य बस स्टैंड, गणेश वडली बस स्टैंड और नागेश्वर महादेव धाम है। यह सभी स्टेशन सिंहस्थ के चलते स्थापित किए जा रहे हैं। सतना से 279 बुजुर्ग रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना। सतना से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 279 बुजुर्गों को लेकर स्पेशल ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। बुधवार दोपहर 1:30 बजे 11 कोच की यह ट्रेन सतना जंक्शन से चली। यात्रा की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन ने हर कोच में बुजुर्गों की सहायता के लिए विशेष कर्मचारी तैनात किए हैं। यात्रियों को ट्रेन में ही नाश्ते और खाने की सुविधा मिलेगी। यात्रा शुरू होने से पहले सभी तीर्थयात्रियों को पहचान पत्र दिए गए। 31 मार्च तक होगा रब्बी फसल का पंजीयन। अनूपपुर जिले में गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन आगामी 31 मार्च तक चलेगा। यह प्रक्रिया बीते 20 जनवरी से शुरू की गई थी। इस बार किसान 2 तरह से पंजीयन करा सकते हैं। पहला, वे पुष्पराजगढ़ तहसील के विभिन्न केंद्रों पर जाकर इन केंद्रों में राजेंद्र गांव, बेनीबारी, जयतहरी, मझगवा, फुनगा, दुल्हरा, अनूपपुर, पसान के कोतमा और बिजुरी के निगवानी शामिल हैं। दमोह में ई रिक्शा की पहचान के लिए नई व्यवस्था। दमोह में यातायात पुलिस ने ऑटो और ई रिक्शा की नंबरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर में करीब 2,500 ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं।
इनकी पहचान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यातायात प्रभारी दलबीर सिंह मार्को ने बुधवार को 1 दर्जन से अधिक ऑटो जब्त किए। एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी के निर्देश पर 15 दिन से चालकों को वेरिफिकेशन कराने का सुझाव दिया जा रहा था। चालकों को अपने दस्तावेज और लाइसेंस की प्रति यातायात थाने में जमा करने को कहा गया था। होली पर एमपी यूपी के बीच चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें। होली पर घर जाने के लिए भोपाल रेलवे ने 10 होली स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि सबसे ज्यादा यात्रियों की भीड़ रीवा रूट पर आ रही है, इसलिए इस रूट पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें रीवा रानी कमलापति सुपरफास्ट स्पेशल और रानी कमलापति दानापुर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सफर में अधिक सुविधा मिलेगी और त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। यात्री इन विशेष ट्रेनों के टिकट किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र या ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। छिंदवाड़ा में 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या विवाह मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना के अंतर्गत नगर निगम एवं जनपद पंचायत छिंदवाड़ा द्वारा 30 अप्रैल को लाल ग्राउंड इनर ग्राउंड में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह में वे वर वधू शामिल हो सकते हैं, जिनमें वधू की न्यूनतम आयु 18 साल और वर की न्यूनतम आयु 21 साल पूर्ण हो गई हो। इंदौर में सोना का भाव इंदौर में सोमवार को सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सोना कैडबरी 8,200 रुपए की बढ़त के साथ 88,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा में भी 1,000 रुपए की तेजी आई। यह 96,600 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। सरकारी राशन की दुकानों पर मिलेंगे दुग्ध उत्पाद। इंदौर में अब सरकारी राशन दुकानों पर दुग्ध उत्पाद भी मिलेंगे। इन दुकानों पर जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराने की योजना है। होम डिलीवरी के माध्यम से भी उक्त सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में पहली बार यह व्यवस्था इंदौर से शुरू हो रही है। 31 मार्च से पहले बनानी होगी 42 लाख किसान आईडी। प्रदेश में किसानों की कुंडली तैयार करने के लिए फार्मर आईडी जनरेट करने के मामले में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ लाख फार्मर आईडी बनाने का टारगेट है। अब तक 58 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। बाकी लक्ष्य पूरा करने के लिए कलेक्टरों को जिलों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 5,000 की रिश्वत लेते आईटीआई का बाबू गिरफ्तार। कटनी के शासकीय आईटीआई के बाबू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जबलपुर लोकायुक्त टीम ने की। आरोपी सहायक ग्रेड 3 संदीप कुमार बर्मन ने आईटीआई में कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी आनंद चौधरी से वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान कराने के लिए 6,000 रुपए मांगे थे। चौधरी को परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद 10 वर्षों की वेतन वृद्धि का 8.5 लाख रुपए का एरियर मिलना था। कोर्स यूनिफॉर्म को लेकर नहीं बना सकेंगे दबाव। रतलाम में प्राइवेट स्कूल निर्धारित कोर्स और प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकें नहीं चला सकेंगे। कोई भी स्कूल व्यक्ति विशेष दुकान से कोर्स यूनिफॉर्म को लेकर बाध्य नहीं करेगा। पेरेंट्स अपनी आवश्यकता अनुसार बुक्स खरीद सकेंगे। दुकानदार भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएगा। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल में संचालित की जा रही क्लासेस के लिए निर्धारित कोर्स पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना बोर्ड अब अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करना होगी। स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग ने मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल का प्राचार्य बनाने के सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। यह आदेश उन सभी प्रधानाध्यापकों पर लागू होगा जिन्हें उच्च पद प्रभार के तहत हाई स्कूल का प्राचार्य नियुक्त किया गया था। विभाग के इस निर्णय के बाद अब माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश में संचालक ने कहा है कि प्रधानाध्यापक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक की एकीकृत वरिष्ठता सूची से उच्च श्रेणी शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर व्याख्याता के पद पर उच्च पद प्रभार के लिए पात्र उच्च श्रेणी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को हाई स्कूल प्राचार्य का पद प्रभार दिया जाना था। अब 100% दिव्यांग सबसे पहले नौकरी के हकदार। मध्य प्रदेश में अब 100% दिव्यांगों को पहले सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसका पालन नहीं करने पर विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। दरअसल लंबे समय से कई विभागों में उन दिव्यांगों की भर्ती कर ली गई जो आंशिक रूप से दिव्यांग थे। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें संबंधित नौकरी के पात्र नहीं थे लेकिन नौकरी पाली थी, जिसके खिलाफ 100% दिव्यांगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ग्वालियर में भीषण विस्फोट, पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
यहां रात करीब 2 बजे अचानक हुए तेज धमाके से गैलेक्सी प्लाजा नामक बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। यह विस्फोट इतना भीषण था कि फ्लैट की कई खिड़की दरवाजे ढह गईं। यह धमाका 7 मंजिला बिल्डिंग के एक फ्लैट में हुआ था। घटना के वक्त यहां एक महिला और पुरुष मौजूद थे। दोनों बुरी तरह घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, ये पूरा मामला ग्वालियर जिले के गोले का मंदिर स्थित हाई राइज बिल्डिंग गैलेक्सी प्लाजा का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बिल्डिंग के एक फ्लैट में अचानक विस्फोट हुआ। इस भीषण हादसे के वक्त फ्लैट में मौजूद 2 केयरटेकर गंभीर रूप से झुलस गए। एमपी के इस बड़े शहर का 10 किलोमीटर तक होगा फैलाव। एमपी के भोपाल शहर में अर्बन प्लानिंग एरिया से बाहर पंचायत की अनुमति से अब कॉलोनी विकसित नहीं हो सकेंगी। टीएनसीपी के साथ शहरी व ग्रामीण विभाग मिलकर शहरी सीमा से 10 किलोमीटर तक नया सेंसिटिव जोन विकसित करने जा रहे हैं। 10 किलोमीटर तक वही नियम लागू होंगे जो शहर के भीतर प्लानिंग एरिया में निर्माण करने पर होते हैं। इससे प्लानिंग एरिया से बाहर पंचायत से अनुमति लेकर मनमर्जी का निर्माण आसान नहीं होगा। शहर के भीतर किसी भी तरह के निर्माण के लिए 28 तरफ की अनुमति अनिवार्य है। 22 लाइन कर्मचारियों का हुआ सम्मान। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लाइनमैन दिवस पर जिले में कार्यरत शासकीय व आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मान किया। मंगलवार को विद्युत विभाग के डिवीजन कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिंडौरी के लाइन मैन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 32 लाइन कर्मियों को सम्मान किया गया। इसके साथ ही रीजनल के सभी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र व सुरक्षा उपकरण देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता शहडोल क्षेत्र शिशिर श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता प्रवर्तन उड़नदस्ता एके पर्ती, अधीक्षण यंत्री शहडोल वृत्त जयस नंदा, अधीक्षण यंत्री परिवर्तन, कार्यपालन यंत्री संभाग डी के तिवारी, कार्यपालन यंत्री एसटीसी एसटीएन संजय वर्मा, विद्युत निरीक्षक, मैनेजर एचआर सहित विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं लाइनमैन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एमपी के इस जिले में बनेगा पहला मेडिकल पीजी संस्थान। मध्य प्रदेश में अभी एक भी पीजी मेडिकल संस्थान नहीं है। इसे देखते हुए डीएवीवी झाबुआ में मेडिकल कॉलेज की जगह पीजी मेडिकल संस्थान बनाएगा। इसके अलावा इंदौर में जहां स्कूल ऑन ऑफ आयुष केंद्र बनना था, वहां अब आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसके अलावा विवि का काम व्यवस्थित करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। 2 राज्यों को जोड़ेगी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ग्वालियर से आगरा तक 4,263 करोड़ की राशि से प्रस्तावित 88,04,000 किलोमीटर लंबे ग्वालियर आगरा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के टेंडर खुल गए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में 1.5 साल लगा दिए हैं। ठेका लेने वाली कंपनी अक्टूबर से काम की शुरुआत करेगी। यह कार्य 30 महीने में पूरा करना होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में 8 बड़े पुल बनाने के साथ ही 23 छोटे छोटे पुल तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 6 फ्लाईओवर और एक रेल ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। एमपी में 19 जिलों में चेंज होगा। वेदर एमपी के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। हवा रुख पश्चिमी से हो जाने से न्यूनतम तापमान में उछाल आ गया। इससे रात में ठंडक घट गई है। दिन में भी तेज धूप गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर से हो गया था, जिससे बीते दिन उत्तरी हवा चली और रात में ठंडक लौट आई थी, लेकिन दूसरे हवा का रुख फिर से बदल गया। दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चली। इससे वजह से दिन में धूल उड़ी। हालांकि बीते दिनों लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिससे अगले 3-4 दिनों तक सुबह शाम गुलाबी ठंडक का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक एमपी में फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि 9 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 19 जिलों में मौसम परिवर्तन हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण अगले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। डीजे के साउंड से हाईकोर्ट नाराज। मध्य प्रदेश में कानफोड़ू साउंड सिस्टम को लेकर एक बार फिर एमपी हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि सरकार बताए, तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 21 मार्च निर्धारित की। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कानफोड़ू डीजे को पर्यावरण और सामाजिक समरसता के लिए बेहद खतरनाक बताया है। याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट में प्रैक्टिकल कर ध्वनि प्रदूषण दिखाया। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट के अनुसार तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध लगाने सरकार ने क्या कार्रवाई की, बताए। बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन शुरू होने के पहले
कॉपियों पर लगेगा बारकोड समन्वय। संस्था एक्सीलेंस स्कूल में बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन 11 मार्च से शुरू हो जाएगा। इससे पहले उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगाने का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल मंडल परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है। कुछ वर्षों पहले तक परीक्षा कापियों पर लिखे रोल नंबर पर स्टिकर लगा दिया जाता था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी हो जाती थी। अब मूल्यांकन केंद्र में जमा हो रही कापियों के रोल नंबर पर बारकोड स्टिकर लगाकर स्कैन किया जाएगा, ताकि कॉपी का पूरा रिकॉर्ड सहेजा जा सके। मूल्यांकन के बाद इसी बारकोड को दोबारा स्कैन कर प्राप्तांक मार्कशीट पर लिखे जाएंगे। मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान पर कांग्रेस का विरोध। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अजीत भदौरिया ने निवाड़ी जिले के ओरछा में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने मंत्री के बयान को गरीबों, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान बताया। कांग्रेस ने भाजपा हाईकमान से मंत्री प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने 6 मार्च को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का ऐलान किया है। इसके बाद भी प्रदेश भर में आंदोलन जारी रहेगा। वेतन वृद्धि को लेकर अस्थायी कर्मचारियों का भोपाल कूच। मध्य प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन होने जा रहा है। ग्राम पंचायत चौकीदार, स्कूलों और छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी और विभिन्न विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी 9 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को ज्ञापन सौंपेंगे। इस प्रदर्शन को योग प्रशिक्षकों ने भी समर्थन दिया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रदर्शन आयोजित किया है। इस प्रदर्शन में राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी वेतन वृद्धि लंबे समय से लंबित है और वर्तमान वेतन 3 से 5 हजार रुपए है, जिसमें उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें